हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है जिसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ और वीडियो को छोड़िएगा मत, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जो है मेरे हाथ में टर्मरिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे हाथ में, इस हाथ में सॉप सॉल्यूशन है। अब इसको मैं कुछ इस तरह से इसमें ऐड कर दे रहा हूं। ऐड करने पे इसका कलर आपको ऑब्जर्व करना है कि व्हाट हैपेंड अबाउट द कलर ऑफ टर्मरिक। क्या इसका कलर चेंज हुआ? क्या इसका कलर चेंज हुआ बच्चों? इसका कलर जो है येलो से अब रेड हो गया है, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि येलो कलर जो है टर्न इनटू रेड कलर, ठीक है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने जो है ग्लास में थोड़ा सा मिल्क ले लिया, क्योंकि ये मिल्क मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूं, इसलिए इसकी क्वांटिटी कम रखा है मैंने। इसमें मैं जो है, ये मेरे पास है लेमन और इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसको मैं इसमें जो है ऐड करने वाला हूं। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए, ये जो है किस तरह का है अभी इसका कंपोजिशन। और जब मैं इसको इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करूंगा तो व्हाट हैपेंड बच्चों? व्हाट हैपेंड? ऐड करने के बाद क्या होता है इसका? ये देखिए ध्यान से बच्चों, ये दूध अब फट गया, ठीक है। ये पनीर का फॉर्मेशन हो गया। आप इस टोमेटो है जिसका कलर अभी येलो, अभी ये जो है पहले जो है ग्रीन होता है, उसके बाद से येलो और उसके बाद से ये रेड हो जाता है। ये आप ध्यान से देखिए। तो इसमें आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो अभी जो आप लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट, उन सब चीजों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से टर्मरिक का कलर जो है चेंज होकर के रेड हो गया, ठीक है। मिल्क में जब सिट्रिक एसिड ऐड किया गया तो वो भी जो है फट गया और इसी तरह से ग्रीन टोमेटो जो है रेड टोमेटो में बदल जाता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो ये जितने भी फिनोमिना, जितने भी ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा, जितने भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया अभी, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड थे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं धर्म सिंह एंड योर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल हिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, आप छोड़ के जाइएगा मत, ठीक है। इसमें आपको ढेर सारी नॉलेज और कॉन्सेप्ट मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दो चीजों को। हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और साथ साथ देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम पहचान पाते हैं या कह पाते हैं कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन और द प्रोसेस, chemical reaction or the process in which new substance with new properties are formed। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है एज ए फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और वो जो है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है? एटम ऑफ वन एलिमेंट्स डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का जो एटम है वो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बनते समय दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आयरन के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। वनली क्या होता है? वनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, केवल एटम का रीअरेंजमेंट होता है। दूसरी क्या बात है केमिकल रिएक्शन में? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम, ठीक है। तो जो एटम के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो ब्रेक होते हैं, यानी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। एंड देन मेकिंग न्यू केमिकल बॉन्ड बिटवीन द रीअरेंजमेंट एटम ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग समझते हैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए यहां पे है हाइड्रोजन,
ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो बनता है वाटर। ठीक है, अब इसको मैंने समझाने की कोशिश की है वेरी इजी तरीके से कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन के एटम है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 2 4 एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये इसके बीच में जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, वो बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। ठीक है, और इसके बॉन्ड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ब्रेक होकर के इसका बॉन्ड ब्रेक होकर के ये जो है ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसका बॉन्ड ब्रेक होकर के एक दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से वाटर के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट, और किस तरह से जो है बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहे हैं। ओल्ड बॉन्ड रिएक्टेंट के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। अब है केमिकल रिएक्शन में वो क्या क्या बातें होती हैं कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट की बात की गई है, प्रोडक्ट की बात की गई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। यानी कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, प्रोडक्ट की बात कर लिया जाए, प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्ट। अगर पूछे व्हाट इज प्रोडक्ट तो ये डेफिनेशन आप बिल्कुल लिख सकते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि फाइनली जो है केमिकल रिएक्शन जब हैपेंड हो जाता है तो उसके लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, उसके लास्ट में जो सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है। अभी इसको एक एग्जाम्पल से बच्चों समझते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है, इट बर्न इन एयर विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, इसको नोट करना। जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो उसका कलर कैसा होता है, तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है टू फॉर्म व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी मैग्नीशियम को हीट किया जाता है तो ये जलता है डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ और व्हाइट पाउडर जो है प्रोड्यूस करता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे उसकी रिएक्शन दी गई है, मैग्नीशियम है। ठीक है, किस फॉर्म में मौजूद होगा आपके लेबोरेटरी में, ये जो है एज ए फॉर्म ऑफ रिबन मौजूद होगा। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, एयर से। ये मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करने के बाद इसको हीट जब देंगे तो ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम के एटम मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के जुड़ करके, ठीक है, एक व्हाइट पाउडर बनाएगा जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। एक कॉमन बात यह है कि जब भी मैग्नीशियम को जब स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसको मैग्नीशियम के ऊपर ये एक कोटिंग की तरह काम करता है, एक लेयर की तरह जम जाता है। तो इसको यूज करने से पहले सैंड पेपर से रब कर देते हैं। तो रब करने से क्या होता है कि जो उसके ऊपर का जो कोटिंग लेयर मटेरियल है वो गिर जाता है, निकल जाता है, जिससे कि अब इसके साथ जो है जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब इसको बर्न करेंगे तो ये इजीली, आसानी से बर्न हो जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन जो है स्लो होगा। चलिए आगे बढ़िए। यहां पे देखिए एक चीज और दिखाया गया है कि ये जो दिखाया गया है साइड में फिगर में, ये आपका जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन है। और यहां पे जो है एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है जिसमें मैग्नीशियम को बर्न करते, देखिए किस तरह से ये डैजलिंग व्हाइट साउंड, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ ये जल रहा है। और नीचे यहाँ पे जो है ट्रे में वो जो है इसका ऐश गिर रहा है, जो क्या है, ऐश जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO। चलिए आगे बढ़िए।
अब कहा जा रहा है कि इट इज नॉट दैट केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरीड आउट ओनली इन साइंस लेबोरेटरी। केवल साइंस लेबोरेटरी में ही केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कीप ऑकरिंग ऑन आवर डेली लाइफ, ठीक है भाई। हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हमारे चारों तरफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब आज के वीडियो से, आज के लेक्चर से, आज की पढ़ाई से हम लोग जान जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो इसके एग्जाम्पल कुछ है जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो सॉरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क को छोड़ दिया जाए तो वो जो है सॉरिंग खट्टा हो जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, वो भी जो है केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। और हम जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं, हमारे सेल में जो रिस्पायरेशन कंबसन की प्रोसेस होती है, फूड मॉलिक्यूल का कंबसन होता है, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, वो भी केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन, ठीक है, जो ग्रेप्स वगैरह का फर्मेंटेशन किया जाता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग, जंग लग जाता है लोहे लक्कड़ में, वो रस्टिंग है बच्चा लोग, ठीक है। बर्निंग, जो हम चीजों को जलाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन है। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट का पकना, जैसे अभी आप लोगों ने देखा फ्रूट जो है लाल, हरा टमाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है लाल टमाटर में, ठीक है। तो लाल टमाटर एक पोयम भी है, वो आप लोगों ने सुना होगा बच्चे जब होंगे तो। हमारी बच्ची है इसलिए मुझे याद है, लाल टमाटर जब भी खाएं हेल्दी हो जाएं। तो रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, तो हरा टमाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लाल टमाटर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस, कैसे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा मोर क्लियर, ये जो है सबसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को जब हम देखेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है। यहां पे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए केमिकल रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। Some observation that help us to determine whether a chemical reaction taken place or not, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिसको देखने से पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं। तो पहला है, ये ऑब्जर्वेशंस कौन कौन है। नंबर 1 है इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस केमिकल रिएक्शन से इवॉल्व हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट भी कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, गैस से सॉलिड बन जा रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर और हीट या टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन ही है। ये ऑब्जर्वेशंस है, तो इसको एक एक करके हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। Some chemical reaction are characterized by the evolution of gas. कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, नॉट सब, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे अभी इसमें आप लोगों ने देखा, अभी जो रिएक्शन देख रहे थे तो उसमें जो है केमिकल, उसमें जो है गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सा गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का। तो जब भी एसिड, ठीक है, मेटल से रिएक्ट करता है, मेटल से जब भी एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैरेस्पॉन्डिंग साल्ट बनाएगा और साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है कि जब भी जिंक ग्रेन्यूल को, जिंक क्या है, एक मेटल है, रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन गैस की बबल्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन जो है कैसे दिखाया गया है। तो जिंक है Zn, H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है बच्चों, और ये बनता है, इसका Zn जो है SO4 से रिएक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और ये इसके साथ जुड़ करके ZnSO4 बनाएगा जिसे जिंक सल्फेट कहते हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है ये बनेगा। अगर जिंक की रिएक्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया जाए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब भी हमारा हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। यहां देखिए जिंक क्लोराइड बन रहा है, कैरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ो, चलो रे चलो भाई। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है
प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, वो जो है यहां पे देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो फाइनली प्रोडक्ट के रूप में जो है हमको मिलता है। ठीक है, तो क्या है, इट इज इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। अब ये बनता कैसे है, तो इसके बनने के दो प्रोसेस है। मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ देम प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी। जब दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा, तो उसमें से एक एक्वस सॉल्यूशन में जो मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा, जो मिक्सचर होगा, उसमें से जो डिसॉल्विंग सॉल्यूट है वो जो है वो सस्पेंशन के फॉर्म में हो, मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो। कहने का ये मतलब है कि अगर एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया जाए, एक शुगर सॉल्यूशन ले लिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो क्या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें से एक जो है, दोनों को जो मिलाया जा रहा है, तो उसमें से एक जो है वो सस्पेंशन के फॉर्म में मौजूद हो सॉल्यूट, तब ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या है कि पासिंग गैस इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। जब एक्वस सॉल्यूशन में गैस को जो है पास कराया जाएगा तब भी प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे इसका दिया गया है कि पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लाइम वाटर। जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास कराया जाता है तो भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी गैस को जो है मतलब गैस को कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस को पास कराने से वो क्या बना देता है? प्रेसिपिटेट बना देता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, देन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। याद रखिएगा, जब भी पोटेशियम आयोडाइड जो है वो ऐड किया जाएगा लेड नाइट्रेट के साथ तो उसका कलर पूछा जाता है कि येलो प्रेसिपिटेट किसका? लेड आयोडाइड का बनेगा। क्या है यहाँ पे देखिए, अब इसकी रिएक्शन दिखाई गई है। आपके बुक में ये रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो है यहाँ पे मैंने मेहनत किया आपके लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है और ये लेड नाइट्रेट है। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? लेड आयोडाइड जिसका कलर कैसा होगा? येलो। ठीक है, और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लेड आयोडाइड का कलर जो है कैसा होता है। इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जो बन रहा है, और प्रेसिपिटेट को एक और बात, प्रेसिपिटेट को दिखाया जाता है डाउनवर्ड एरो से। यहाँ पे डाउनवर्ड जो प्रेसिपिटेट बन रहा है यहाँ पे, ये डाउनवर्ड एरो से दिखाया जाता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म, प्रेसिपिटेट का जो शॉर्ट फॉर्म है प्रेसिपिटेट का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है पीपीटी। ठीक है, पीपीटी जहां भी बनता है, जैसे यहां पे देखिए मैंने लिखा है कि पीपीटी। ठीक है, तो इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में, प्रेसिपिटेट उतना लंबा चौड़ा कौन लिखने जाएगा? आगे बढ़िए, यहां पे है तीसरा, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें कलर भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल जो लिया गया है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो ऑरेंज कलर जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। ठीक है, तो यहां पे कलर का चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब यहां पे देखिए पोटेशियम डाई, ये भी रिएक्शन आपके बुक में नहीं है लेकिन मैंने लिखा है किसके लिए? आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, जल्दी लाइक करो इस बात के लिए। तो यहां पे है पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर कैसा होता है बेटा? ऑरेंज कलर होता है। ये जो है, अच्छा बोला गया है एसिडिफाइड, तो इसमें एसिड के 2-4 बूंद भी होने चाहिए जो H2SO4 है यहाँ पे। तो इन दोनों को, ऐसा नहीं है कि बोला गया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसका मतलब है कि उसमें H2SO4 लिखना पड़ेगा आपको रिएक्शन में। और इसमें जब जो है SO2 गैस जो पास कराया जाता है तब कलर चेंज होता है। क्या क्या बनता है आइए देखते हैं। तो ये K2SO4 जिसको पोटेशियम सल्फेट कहते हैं वो बनता है। और क्या बनता है? एक और चीज बनता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमिक सल्फेट। यही कलर है बेटा लोग ग्रीन, यानी कि ऑरेंज कलर कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, ऑरेंज कलर कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, याद रखो।
ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो कलर चेंजिंग है उसमें ये बड़ा फेमस रिएक्शन है आपके बुक का। तो और साथ में बनता है वाटर। एक दूसरा रिएक्शन है कि जब रेड लेड ऑक्साइड, जिसे सिंदूर कहते हैं, जो हमारी माँ बहनें जो है लगाती हैं, वो जो है रेड लेड ऑक्साइड है जिसे सिंदूर कहते हैं। ये जो है जब इसको हीट किया जाता है तो कैसा हो जाता है, लेड येलो लेड मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे इसका देखिए कलर भी दिखाए हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये रेड लेड ऑक्साइड है जिसका फार्मूला है Pb3O4, जिसे रेड लेड ऑक्साइड, ठीक है, ये कलर होता है इसका रेड। और जब इसको हीट किया जाता है, हीट यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, हीट, ठीक है, तो हीट जब इसको दिया जाता है तो क्या बनता है, लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हीट देने से लेड मोनोऑक्साइड किस कलर का हो जाता है, येलो। और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो बढ़िया है यार, ऑक्सीजन जो है सिंदूर को गर्म करो, इससे जो है पीला कलर का सिंदूर बन जाएगा। और हाँ, मतलब तुम लोग देखते होगे मार्केट वार्केट में तरह तरह कलर के जो है सिंदूर बिकते हैं, तो उसका कलर जो है किस तरह से हुआ है, हीट करके बन गया होगा। यहाँ पे साथ साथ ऑक्सीजन, तो बड़ा बढ़िया रिएक्शन है, इससे ऑक्सीजन भी निकल रहा है। ठीक है, दोनों का कलर जो है यहाँ पे दिखाया गया है, तो नोट कर लो। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब है एक दूसरा ऑब्जर्वेशंस, एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट कहने का ये मतलब है कि वो देखने में क्या किस तरह का दिखेगा। ठीक है, जिसको फिजिकल मतलब बाहर ओहर से किस तरह से दिखता है वो देखना है। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब मिक्स किया जाएगा, इज रिएक्टेड एट हाई प्रेशर, प्रेशर वहां पे कंडीशन कैसा हो, हाई प्रेशर हो। ठीक है, देन लिक्विड मेथिल एल्कोहल, ठीक है, फॉर्म, यानी कि मेथिल एल्कोहल बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रोजन जो है किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। और इसका जो हाई प्रेशर है वो 300 से 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको रिएक्ट कराया जाता है। कितना, 300 से 340, आई रिपीट 300 से 340। ठीक है, 300 टू 340, ठीक है, एटीएम पे इसको जो है रिएक्ट कराया जाता है, अदरवाइज रिएक्ट ही नहीं होगा। दोनों को एक साथ रख दो, रिएक्ट ही नहीं होगा, प्रेशर अगर जो है तुम कंडीशन नहीं अप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है, मेथिल एल्कोहल बन रहा है, जिसका स्टेट क्या है, जिसका स्टेट लिक्विड है। ठीक है, तो ये स्टेट चेंज हो जा रहा है। तो गैस गैस मिला, क्या बना, यहां पे जो है गैस प्लस गैस, ये बन गया लिक्विड। यहां पे क्या हो रहा है, अमोनिया है, वो जो है HCl गैस से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना है, ये जो है इसका कंडीशन है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या बना दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड बन गया, जो कैसा है, सॉलिड। यानी अब की बार क्या हुआ, गैस और गैस मिला तो सॉलिड बना भाई, सॉलिड। याद कर लो, गैस और गैस। जैसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, या आपके जहां भी पढ़ते होंगे टेस्ट में पूछ देगा कि कौन सा ऐसा दो गैस है जो रिएक्ट करके जो है सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इसको भी जब रिएक्ट कराया जाता है तो पानी बनता है। किसका स्टेट क्या है, लिक्विड। जब गैस गैस मिले, यहाँ पर भी गैस प्लस गैस जो है मिले तो क्या बन गया, लिक्विड। नोट करो, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। यहां पे पांचवा जो लास्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक का, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर और हीट। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर आइदर फॉल होते हैं या राइज होते हैं। तो उस बेस पे इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट में। एक इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट या टेम्परेचर जो है फॉल होता है, और जिसमें टेम्परेचर राइज होता है या हीट राइज कर जाता है, हीट इवॉल्व होता है, वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है जो यहाँ पे है। अच्छा, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच हीट टेम्परेचर इज एब्जॉर्ब, हीट या टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब होगा, उसको इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और टेम्परेचर इज प्रोड्यूस और इवॉल्व, जिसमें हीट या टेम्परेचर जो है प्रोड्यूस हो, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो है कहलाता है एक्सोथर्मिक। और जिसमें एब्जॉर्ब कर लिया, यानी सराउंडिंग से जिसमें हो रहा है उसी में से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो उसको एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का, वो जो है फॉल कर जाएगा।
यहाँ पे एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का, द रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड, और अमोनिया और वाटर बनता है। यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और है अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों को रिएक्शन जो कराया जाता है तो क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और पानी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हीट, इन दोनों को रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे जो है हीट दिया जा रहा है, ठीक है, सॉरी दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो जो है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर या हीट जो है वो फॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा रिएक्शन मिक्सचर का। आगे दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिएक्शन, ठीक है। तो इसका रिएक्शन मिक्सचर कैसा होगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट जो है प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है। रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन जो है जब कराया जाता है तो क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम, और ढेर सारा हीट जो है इवॉल्व होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको रिएक्शन जो है वाटर के साथ करा दिया जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है स्लैग्ड लाइम। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को दो नामों से जानते हैं, या तो लाइम कहिए या क्विक लाइम या लाइम, जब भी कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा है स्लैग्ड लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है बूझा चूना। जो लोग सुरती उड़ती में रगड़ के खाते हैं वो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि स्लैग्ड लाइम है। इसकी जो रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा हीट जो है यहाँ पे रिलीज होता है, यानी कि जिसमें हीट निकल रहा है वो एक्सोथर्मिक है। और दूसरा रिएक्शन है जो पहले हम लोग देख चुके हैं, जिंक और जिंक और ये गलत है, एक मिनट H2SO4, H2SO4, एक सेकंड, H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो ये रिएक्शन आगे का जो आप देख चुके हैं, तो इसकी रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन और ढेर सारा हीट, यानी कि जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में ये टॉपिक खत्म हो गया। इसका अगला वीडियो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और देखे भी होंगे कि पूरा ये वीडियो जो है एकदम नोट्स की तरह है। इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है, बार बार पूछ करके देख लीजिएगा और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जो 10th में पढ़ रहे हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी होगा उसको जो है शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये लाइक जो है मुझे इंकरेज करता है ताकि आपके लिए ले आए बढ़िया से बढ़िया मटेरियल जो है खोजे बीने, ठीक है, इस तरह से आपको हम दे ताकि जो है आप एग्जाम में बढ़िया नंबर जो है गेन कर सकें। तो मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।